आचार्य श्री नमोस्तु। संजय जैन बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि कमंडल में जो जल भरते हैं तो भरने की जगह ज़्यादा होती है, यानी ढक्कन बड़ा होता है और जहाँ से निकलता है वो टोंटी छोटी होती है। इसमें भी क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दिगंबर मुनिराजों के पास एक कमंडल होता है जिसे शौच उपकरण कहते हैं। शुद्धि मुनिराज जो है निहार आदि के लिए जाते हैं तो उसके लिए जल, प्राशुक जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो कमंडल रखते हैं अपने हाथ पैर आदि धोने के लिए, मुख शुद्धि आदि करने के लिए। वह कमंडल एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है और एक सामाजिक व्यवस्था का भी एक प्रतीक है। आध्यात्मिक प्रतीक यह है कि जैसे कमंडल और जल दोनों अलग अलग हैं, एक साथ होते हुए भी अलग अलग हैं। कमंडल और जल जैसे अलग है, ऐसे ही मेरी आत्मा और ये शरीर जो है वो भिन्न है, वो अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है। ऐसा आध्यात्मिक हमें उससे ज्ञान लेना चाहिए। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने एक पिछी कमंडलू नाम की पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक, और उसमें बहुत ही रिसर्च पूर्वक वह पुस्तक लिखी। उन्होंने वहाँ बताया है और शास्त्रों से बात निकाल कर कि आय और व्यय का प्रतीक है। कहा गया है कि आय अधिक होना चाहिए और व्यय कम होना चाहिए। यदि आपको देश चलाना है, समाज चलाना है या घर चलाना है तो धन का आय अधिक होना चाहिए और व्यय कम होना चाहिए, तभी आपका देश, समाज और घर चल सकता है। तो कमंडल का स्थान देखिए, पानी डालने का स्थान जो है वो बड़ा है और उसकी टोटी का स्थान जो है वो छोटा है। यदि सोचो कि आय का स्थान छोटा वाला हो जाता और व्यय का स्थान जो है बड़ा वाला हो जाता तो क्या होता? वह कमंडल तुरंत ही खाली हो जाता, वो देश, वो समाज, वो घर जो है वो खाली हो जाती और आगे भविष्य में जो आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की वो नहीं हो पाती। इसलिए आय का साधन सदा ही अधिक होना चाहिए, व्यय का साधन जो है कम कम होना चाहिए। आचार्य गुरुदेव ने जब सोनिया गांधी जी आई थी तो उनके लिए एक कमंडल भेंट किया था। बोले ये कमंडल तुम्हारे लिए ध्यान रखना, इसमें आय अधिक व्यय कम हो तो अच्छे से देश चला पाओगे, ये तुम्हारे लिए कमंडल ये प्रतीक है। तो ये बात है, यह इस बात का अपन प्रतीक है कि सामाजिकता अच्छी बनी रहे और संपन्नता भी सबकी अच्छी बनी रहे, इसका भी एक प्रतीक है। इस प्रकार से आध्यात्मिक, सामाजिक संपन्नता आदि का प्रतीक कमंडल हुआ करता है। आचार्य श्री नमोस्तु। संगीता जैन भोपाल से शंका कर रही हैं कि जो कमंडल दिगंबर साधु या आरिकाएँ लेती हैं तो क्या यह चांदी का भी हो सकता है, स्वर्ण का भी हो सकता है, या अन्य धातु का हो सकता है, या नारियल का भी होना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कमंडल, लगता है लोगों को कमंडल से बहुत प्रेम हो रहा है। कमंडल के साथ साथ पिछी पकड़ लेंगे तो जल्दी से कल्याण हो जाएगा। देखिए, निर्गंध दिगंबर मुनिराजों के पास जो कमंडल होता है वह बिल्कुल नैसर्गिक होता है, नेचुरल होता है। नारियल का, नारियल बड़े बड़े नारियल होते हैं और वह नारियल समुद्र आदि के माध्यम से बह कर के आते हैं, सूख जाते हैं और उन कमंडलों को मुनिराज जो है अपने पास रखते हैं जल के लिए। ध्यान रखना, दिगंबर मुनिराज जल पीने के लिए कमंडल नहीं रखते हैं, वरना अन्य मान्यताओं में कमंडल रखते हैं तो जल पीने आदि के लिए रखते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज जल पीने के लिए नहीं, सिर्फ शुद्धि के लिए, हाथ पैर शुद्धि, क्योंकि आहार आदि करना होता है या शास्त्र पढ़ना होता है तो उस समय उनके हाथ पैर शुद्ध रहें, तो इस शुद्धि के लिए, निहार आदि की शुद्धि के लिए कमंडल का में जल रखते हैं और कमंडल को रखते हैं। अब वो कमंडल ऐसा कमंडल हो कि विकल्प पैदा करने वाला ना हो।
यदि सोने का, चांदी का, हीरे मोती का, अन्य धातुओं का, अनमोल धातुओं का यदि कमंडल रखेंगे तो साधना में विकल्प रहेगा, वह ध्यान नहीं कर पाएंगे, सदा विकल्प बना रहेगा कि कोई ले ना जाए, कोई उठा के ले तो नहीं गया, कहाँ रख दिया, कहाँ नहीं रख दिया, और सदा वो विकल्प बना रहेगा। इसलिए कोई भी भक्तगण आदि इस प्रकार के कमंडल, लोग क्या करते हैं, कमंडल में जो चेन लगती है वो सोने की लगा देते हैं, कहीं चांदी की लगा देते हैं, कहीं हीरे मोती की लगा, डायमंड की लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त भक्ति भी जो है वह साधु की साधना में बाधक बनती है। धागा आदि जो होता है, छोटी सी रस्सी आदि होता है, वो नेचुरल होती है, उससे बांधी जाती है बस, जिससे उसके अंदर कोई जीव जंतु न जाए। टोटी के अंदर भी लगा दिया एक ढक्कन, जैसे उसमें कोई किसी प्रकार का जीव, चींटी आदि वगैरह ना जाए। तुमने सोने की लगा दी, अब महाराज जी कमंडल बाहर रखा, चिंता हो जाए, वो कमंडल को सोने की चैन लगी है उसको लेके आओ, कोई चुरा के तो नहीं ले गया। तो ये क्या कर दिया आपने। मुनिराजों का तो धातुओं का त्याग है, सोना चांदी आदि सबका त्याग है, 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग है। तो कमंडल जो है वो नारियल का होता है और साइंटिफिक भी है। उस पानी से यदि चेहरा धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता है, उससे एनर्जी भी मिलती है और ताजगी भी आती है। यदि आँखों में, चेहरे में लगाते हैं तो ताजगी भी आती है, ध्यान आदि में मन भी लगता है। इसलिए कोई धातु का, कोई चांदी का, कोई सोने का, कोई स्टील का, कोई तांबे का, दिगंबर मुनिराज आदि जो हैं कमंडल को ग्रहण नहीं करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु बसंत जैन इलाहाबाद से शंका कर रहे हैं कि जो हम गंधोदक और जल रखते हैं तो इसकी पहचान क्या करना चाहिए कि जिससे लोगों को ये समझ में आए कि ये गंधोदक है और ये जल है। शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। जल और गंधोदक, बहुत लोग जो हैं मन से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए तो ये जल है या गंधोदक है। जो प्रतिदिन अपने मंदिर में जाते हैं तो उनको तो पता रहता है, लेकिन कहीं से कोई दर्शन करने आ जाए तो उसे पता नहीं चल पाता है। देखिए, जल और गंधोदक, इस बात को ध्यान रखें, जल को जो है आप बाएं में रखें और गंधोदक को दाएं में रखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो जल है उसमें आप जो है कुछ मत डालिए, लेकिन जो गंधोदक है उसमें या तो लौंग डाल दीजिए या एक केसर की बूंद डाल दीजिए, जिससे उसका रंग भी चेंज हो जाए। या लौंग आदि डालने से वह सुगंधित रूप से यह गंधोदक है। और नॉर्मल जो पानी है वो साफ पानी है, उसमें वो हाथ धो सकते हैं। दोनों में चम्मच डालिए, ठीक है ना। नीचे एक पात्र होना चाहिए कि जिससे वो गंधोदक जल लेता है, चम्मच से ले और वो नीचे हाथ धो ले। क्यों? क्योंकि यदि आप उसमें हाथ डालते हो तो कोई नेल पॉलिश लगाए हुए है, कैसे हाथ हैं पता नहीं है, तो इसलिए उसका शुद्ध हाथ भी हो और गंधोदक पता चल जाए, अथवा वहाँ पर लिख दिया जाए ये गंधोदक है और ये जल है, जिससे लोगों को पता चल सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।